सो लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट वी लुकअप करा था, ठीक है, जिसमें हमने वी लुकअप, डबल वी लुकअप, नेस्टेड वी लुकअप विद नेम रेंज, एरे, चूज और वी लुकअप के साथ एच लुकअप को मिक्स किया था। तो अभी हम एच लुकअप देखेंगे, क्योंकि होता क्या है, वी लुकअप के अंदर हम वर्टिकल लुकअप कर लेते हैं, लेकिन समटाइम्स हमारे पास हॉरिजॉन्टल डेटा आ जाता है। अगर मुझसे कोई पूछे कि सर वी लुकअप और एच लुकअप में सबसे ज़्यादा क्या यूज़ होता है, तो मैं बोलूँगा सबसे ज़्यादा दोनों के कंपैरेटिवली वी लुकअप ज़्यादा यूज़ होता है, बिकॉज ज़्यादातर टेबल हमारी वर्टिकल होती हैं, हॉरिजॉन्टल टेबल बहुत रेयर होती हैं। बट उस रेयर सिनारियो में भी कई बार हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम करना पड़ता है, तो उसके लिए हमें एच लुकअप भी उतनी ही डिटेल में पढ़ना पड़ेगा जितना हमने वी लुकअप पढ़ा था, ठीक है। तो सबसे पहले एक ये समझ लेते हैं कि वी लुकअप फॉर वर्टिकल लुकअप, एच लुकअप फॉर हॉरिजॉन्टल लुकअप। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है कि आपकी जो टेबल है ये हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, और वो हॉरिजॉन्टल रॉ वाइज वैल्यू लुकअप यानी कि फेच करेगा। अब समझते हैं इसको। जब मैं बोल रहा हूँ आपकी टेबल हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, तो हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है कि आपके टेबल के जो ये हेडर है ना, ये रॉ वाइज होने चाहिए। जैसे प्रोडक्ट आईडी फर्स्ट रॉ में है, प्रोडक्ट नेम सेकंड रॉ में है, प्राइस थर्ड रॉ में है, क्वांटिटी फोर्थ रॉ में है, टोटल सेल्स आपका फिफ्थ रॉ में है, तो ये रॉ वाइज चल रहा है, तो इसे बोलेंगे हॉरिजॉन्टल टेबल। सिमिलर अगर ये टेबल इस तरह से होती तो ये होती वर्टिकल टेबल, ठीक है। तो अभी हमें करना क्या है, इस हॉरिजॉन्टल डेटा के बेस पर, इस प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्राइस, क्वांटिटी, सेल्स के बेस पर, मैं चाहता हूं कि इस प्रोडक्ट आईडी, इस टेबल में से इस प्रोडक्ट आईडी के बेस पे टोटल सेल्स दे दो, ठीक है। इस प्रोडक्ट आईडी के बेस पर मुझे टोटल सेल्स निकालना है इस टेबल से। तो सबसे पहला काम सिंटेक्स, सिंटेक्स है इक्वल्स टू एच लुकअप, लुकअप वैल्यू, कॉमा टेबल एरे, कॉमा रॉ इंडेक्स नंबर। जिस तरह से हमारे पास वी लुकअप में कॉलम इंडेक्स नंबर होता है, वैसे यहाँ पर हमारे पास रॉ इंडेक्स नंबर होता है, कॉमा 0, हिट एंटर, ठीक है। और अब समझो, जो यहाँ पे लुकअप वैल्यू है उसे हम बोलते हैं सर्च की, इसे हम बोलते हैं सर्च की, यानी कि जिसके बेस पर वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट आईडी के बेस पे टोटल सेल्स बता दो, तो प्रोडक्ट आईडी मेरे पास लुकअप वैल्यू। देन टेबल एरे, टेबल एरे का मतलब है वो टेबल रेंज जिस टेबल से मुझे आउटपुट निकालना है, यानी कि ये वाली टेबल। एंड इसके बाद रॉ इंडेक्स नंबर, मतलब आप रॉ नंबर देंगे। मान लो कि मैं बोल रहा हूँ कि प्रोडक्ट आईडी के वजह से सेल्स में बताना है, तो 1 2 3 4 5, तो आप 5 देंगे। एंड 0 फॉर एग्जैक्ट मैच, और 1 फॉर अप्रॉक्सीमेट मैच। और क्यों लिखा है, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक ही चीज यूज होगी, अप्रॉक्सीमेट मैच। तो प्रोडक्ट आईडी के बेस पे टोटल सेल्स इक्वल्स टू एच लुकअप, ये हमारी लुकअप वैल्यू है, कॉमा ये हमने टेबल एरे सेलेक्ट किया, इसके बाद कॉमा अब हमें क्या निकालना है, टोटल सेल्स। तो काउंट करेंगे रॉ इंडेक्स, ध्यान दे देखो रॉ इंडेक्स नंबर, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे देंगे 5 कॉमा 0, हिट एंटर। तो पी यू आर 1001 की जो यहाँ पर टोटल सेल्स है वो आ गई 900। यहीं पे चेंज करेंगे पी यू आर 1006, तो यहाँ पर आएगी 350 रुपीज़, ठीक है। एक मिनट रुकना। अब दूसरा, प्रोडक्ट आईडी के बेस पे प्रोडक्ट का नेम बता दो, तो इक्वल्स टू वी लुकअप, सॉरी एच लुकअप, फिर हमारे पास प्रोडक्ट आईडी, फिर हम पूरी टेबल सेलेक्ट करेंगे, कॉमा अब मुझे क्या निकालना है, प्रोडक्ट नेम, तो फर्स्ट रॉ एंड सेकंड रॉ, कॉमा 0, हिट एंटर। तो पी यू आर 1001 विंडो, ठीक है। अब यहाँ पर एक नोट करने वाली बात है, वी लुकअप की तरह यहाँ पर भी जो आपकी लुकअप वैल्यू है वो आपके टेबल एरे के अंदर फर्स्ट रॉ में होनी चाहिए। वी लुकअप कहते हैं फर्स्ट कॉलम में,
एच लुकअप में फर्स्ट रॉ में होनी चाहिए। तो लुकअप वैल्यू ऑलवेज मस्ट बी इन फर्स्ट रॉ ऑफ टेबल एरे। तो जब आपकी लुकअप वैल्यू टेबल एरे के फर्स्ट रॉ में होगी तो एच लुकअप लगेगा, और जब आपकी लुकअप वैल्यू टेबल एरे के फर्स्ट कॉलम में होगी तो वी लुकअप लगेगा। यानी कि अगर आप मुझसे ये सवाल पूछते कि सर मेरे पास प्रोडक्ट नेम में जो सोफा है ना उसका मुझे क्वांटिटी जानना है, तो ऐसे केस में इक्वल्स टू एच लुकअप, लुकअप वैल्यू ये सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट करोगे। क्यों? क्योंकि आपका फर्स्ट जो लुकअप वैल्यू है ना वो बेसिकली प्रोडक्ट नेम है, तो आपका जो लुकअप वैल्यू है वो हमारी टेबल एरे के फर्स्ट रॉ में होना चाहिए। देन इसके बाद कॉमा, देन मुझे क्या निकालना है, क्वांटिटी। तो यहीं से काउंट करेंगे 1 2 3 कॉमा 0, एंटर करेंगे 9 आ जाएगा। रुपीज़ का सिंबल आ रहा है बिकॉज रुपीज़ ऑलरेडी लगा रखा है मैंने, यहाँ पर मैं इसे जनरल कर देता हूँ। ठीक है, तो अब ये हमें समझ में आ गया। ओके, एक सेकेंड। हाँ, तो हमारा प्रोडक्ट आईडी टोटल सेल्स ये हो गया, ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर इतना समझा तो हमें एक और चीज़ समझ में आई कि जब आपकी लुकअप वैल्यू टेबल एरे के फर्स्ट रॉ में हो तो इसका मतलब जो एच लुकअप है वो हमारा टॉप टू बॉटम चलता है, टॉप टू बॉटम, बिकॉज फर्स्ट रॉ मतलब ऊपर से 1 2 3 वो इस तरह से काउंट करता है, नीचे से काउंट नहीं कर सकता, इसीलिए वी लुकअप बॉटम टू टॉप काम करता है। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब यहीं पर सवाल ये हो कि मुझे एच लुकअप में रिवर्स लुकअप करना है, एच लुकअप में रिवर्स लुकअप, तो सेम थिंग, वही सेम पूरा चूज किस तरह हम करने का ट्राई करते हैं एक बार। तो मेरे पास है यहाँ पर मैं रखता हूँ क्वांटिटी, और यहाँ पे मुझे निकालना है प्रोडक्ट का नेम। ठीक है, क्वांटिटी है प्रोडक्ट का नेम, तो क्वांटिटी हमारी कितनी है, क्वांटिटी हमारी अभी कर देते हैं मान लो 10, और फिर प्रोडक्ट का नेम मुझे निकालना है। तो एक फंक्शन में पढ़ा था चूज, तो एक चूज फंक्शन लगाएंगे, कर्ली ब्रेसेस में 1 कॉमा 2 देंगे। अब देखना प्रॉब्लम क्या आने वाली है, फिर कॉमा लगाया। अब मैं अगर फर्स्ट कॉलम इसको सेलेक्ट करूंगा कॉमा, और सेकंड कॉलम अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूं एंड एंटर करूंगा तो ये देखो ये इस तरह से प्रॉब्लम आएगी अब। ठीक है, कि फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, नहीं हो रहा। चलो अच्छा, एक बार इसी में 1 हो गया, ये भी कर लिया। ठीक है, अब इसमें ट्रांसपोज नाम से फंक्शन लगा के देखते हैं अगर कुछ हो। ये देखो नहीं हो रहा ना, तो ये प्रॉब्लम आती है इसके साथ, रिवर्स लुकअप एच लुकअप के साथ। तो एक बार मैं ट्राई कर रहा हूँ, बस आई एम जस्ट ट्राइंग। अगर मैं ट्रांसपोज लगाऊं और फिर इस रेंज को इस तरह से सेलेक्ट करूं तो जो टेबल है वो हमारी वर्टिकल आ जाएगी, करेक्ट ना? ऐसे ही इसमें अगर मैं ट्रांसपोज लगाऊं और इसको सेलेक्ट करूं ब्रैकेट क्लोज, तो ये भी हमारी वर्टिकल आ जाएगी, ये इस तरह से। लेकिन इसको चूज के अंदर कैसे बनाएंगे, इक्वल्स टू चूज कर्ली ब्रेसेस में 1 कॉमा 2 कर्ली ब्रेसेस क्लोज कॉमा, अब मैं लगाऊंगा ट्रांसपोज इसके अंदर, तो ये मेरा फर्स्ट कॉलम है, करेक्ट। फिर इसके बाद ये हमारा सेकंड कॉलम होगा ट्रांसपोज के साथ, ये बन गया हमारा सेकंड कॉलम। तो देखो ये बना फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम। और अब अगर मैं इसको ट्रांसपोज कर दूंगा इस, तो अब देखिए क्वांटिटी ऊपर हो गई, प्रोडक्ट नेम नीचे हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यानी कि अब मैं इस वाले फंक्शन को यहाँ से मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ से मैं इसको कॉपी करूंगा, या फॉर्मूले में जाके भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो फॉर्मूला बार में, और फिर लगाऊंगा इक्वल्स टू एच लुकअप, ये हो गई लुकअप वैल्यू। देन टेबल एरे में उसी पूरे फॉर्मूले को पेस्ट कर दूंगा, कॉमा, फिर 2 कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, हिट एंटर, बेड आ गया। समझो अभी था क्या रिवर्स लुकअप कि भाई क्वांटिटी की वजह से प्रोडक्ट नेम निकालना था, तो रिवर्स लुकअप हो गया। अब ये रिवर्स लुकअप मैं कर नहीं सकता, तो मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत सिंपल था। मैंने यहाँ पर चूज फंक्शन से पहले फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम बनाया, तो पहला कॉलम क्वांटिटी बना, दूसरा कॉलम उसका प्रोडक्ट बना, और फिर मैंने उसे ट्रांसपोज कर दिया।
बिकॉज जब तक मैं उसे हॉरिजॉन्टल नहीं करूंगा तो उस पर एच लुकअप नहीं लगेगा। तो यहाँ पर इस तरह से हमने इस फंक्शन को मोल्ड करा है। सर ये देखो, पॉसिबल नहीं है पहले हम ट्रांसपोज कर ले उसके बाद मतलब कि चूज फंक्शन ना अप्लाई कर लें? अगर आप पहले ट्रांसपोज कर लोगे लाइक टेबल को ना, किसको ट्रांसपोज करोगे, टेबल को? टेबल को नहीं, सिर्फ ओनली टू रोज को, लाइक जो आपके पास क्वांटिटी है और प्रोडक्ट नेम है। हाँ, तो फिर होगा क्या, फिर ये अलग से रखना पड़ेगा ना। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, देखो ये पूरा एक ही जगह काम कर रहा है। लेकिन वैसे क्या होगा, आपको अलग से टेबल बनानी पड़ेगी, फिर इस पे काम करोगे आप। ये तो मैंने एक्सप्लेन किया है आपको यहाँ पे। लेकिन अगर मैं बोलता कि नहीं मुझे बस यहीं पे डायरेक्टली चाहिए, तो आपको फिर ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है। यस सर। पॉइंट। हाँ, तो वो एक्सप्लेनेशन था उस पॉइंट का। ठीक है, ओके। अब यहीं पर मेरे पास मल्टीपल, मान लो ये आईडीज हैं, जैसे ये मल्टीपल आईडीज हैं, और इन मल्टीपल आईडीज का मुझे यहाँ पे प्राइस निकालना है। तो क्या करेंगे, इक्वल टू एच लुकअप, लुकअप वैल्यू हम मल्टीपल सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा, देन टेबल एरे हम मल्टीपल सेलेक्ट कर लेंगे, सॉरी टेबल एरे तो एक ही होगा, कॉमा, और हमें क्या चाहिए, क्वांटिटी ना, 1 2 3 4, तो मैं लिखूंगा 4 ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो देखो सभी का यहाँ पर क्वांटिटी निकल के आ जाएगा। तो ये, तो अभी हमने जो करा वो था वी लुकअप, वी लुकअप विद नेम रेंज, वी लुकअप विद चूज एंड ट्रांसपोज। ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि इसमें अगर मैं ये बोलूं, हमारे दूसरे शीट में आते हैं, अगर मैं इसमें ये बोलूं कि भाई ठीक है, अगर मुझे टोटल सेल्स निकालना हो, जैसे अगर अभी आप एच लुकअप लगाओ, लुकअप वैल्यू ने सिलेक्ट किया, टेबल एरे ये सिलेक्ट किया, फिर आपको सेल्स जानना है, यानी 5,0, एंटर, टोटल सेल्स आ गया। अगर मैं ये बोलूँ कि अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम लिखता हूँ तो प्रोडक्ट का नेम आ जाए, अगर मैं क्वांटिटी लिखता हूँ तो क्वांटिटी का नेम आ जाए, अगर मैं प्राइस लिखूँ तो प्राइस आ जाए, अगर प्रोडक्ट आईडी लिखूँ तो प्रोडक्ट आईडी, मतलब कहने वाला है जो लिखूँ उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आउटपुट आ जाना चाहिए। तो जो आप यहाँ पर काउंट कर रहे हो ना, बेसिकली हो क्या रहा है, अगर मैं प्रोडक्ट नेम लिखूंगा तो फिर मुझे यहाँ पर 1 और 2, इस फॉर्मूले को एडिट करके मुझे 2 लिखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर क्वांटिटी लिख रहा हूँ तो फिर मुझे 1 2 3 4 मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा। ये इस तरह से करना पड़ेगा, जो कि बहुत इरिटेटिंग पार्ट है ना। इसको जनरल कर देता हूँ। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, वी विल यूज मैच फंक्शन। ठीक है, मैच फंक्शन क्या करता है, किसी भी रेंज के अंदर आइटम की पोजीशन नंबर निकाल के देता है। ठीक है, एग्जांपल के लिए यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, इक्वल्स टू मैच लुकअप सर वैल्यू। हम यहाँ पर डाटा वैलिडेशन के थ्रू नहीं कर सकते? क्या कह रहे हो? डाटा वैलिडेशन के थ्रू नहीं कर सकते कि मतलब कि अगर हम डाटा वैलिडेट लगा देते हैं तो यहाँ पर हम जो भी लाइक क्वांटिटी प्राइस जो भी अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली ले ले? हाँ, वो आप करते हैं डेटा वैलिडेशन, नाम से पता चल रहा है कि आप अपने सेल के अंदर डेटा को वैलिडेट कर रहे हो। लेकिन इससे ये नहीं पता चला कि उसका क्वांटिटी कौन से रॉ में है। बिकॉज प्रॉब्लम ये नहीं है कि क्वांटिटी वहां पे बार बार लिखना पड़ रहा है, प्रॉब्लम ये है कि मुझे ये चेंज करना पड़ रहा है मैनुअली। मतलब अगर मान लो यहाँ पे आपने ड्रॉप डाउन लगाया, चलो मैं लगा देता हूँ, सेलेक्ट किया डेटा टैब एंड देन गो टू डेटा वैलिडेशन, एनी वैल्यू की जगह लिस्ट ले लिया, और सोर्स में जाके आपने ये सोर्स ले लिया, एंड ओके। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपने यहाँ सेलेक्ट किया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं प्रोडक्ट नेम लिखा, प्रोडक्ट नेम यहाँ पे आ रहा है। हमें तो वैल्यू फेच करना सीखना है ना। तो वैल्यू फेच करने में मुझे यहाँ पर अपने फॉर्मूले के अंदर जो 4 है वो ऑटोमेटिक 2 हो जाए, ऑटोमेटिक 3 हो जाए, ऑटोमेटिक 5 हो जाए, उसके लिए हम यूज करेंगे मैच फंक्शन। तो मैच फंक्शन फॉर फाइंड द पोजिशन नंबर ऑफ योर टेक्स्ट इन अ रेंज। तो अब अगर मैं मैच लगाऊं, लुकअप वैल्यू ये है, लुकअप एरे ये रहा, ये लुकअप एरे, ये लुकअप वैल्यू कॉमा ये लुकअप एरे कॉमा 0 फॉर एग्जैक्ट मैच। एंटर करेंगे, देखो प्रोडक्ट नेम 1 पे आ रहा है, लेकिन क्यों, क्योंकि रॉ गलत दे रखे तो आएगा ही गलत। देखो इक्वल टू मैच, ये है लुकअप वैल्यू, मैं यहाँ से सेलेक्ट करूंगा, तो जहां से सेलेक्ट करोगे ना काउंटिंग वहां से स्टार्ट होगी, कॉमा 0, एंटर करेंगे, देखो प्रोडक्ट नेम 2 आ गया, तो 1 और 2, ये 2 आ गया। अगर यहीं पर
चेंज करके ऑटोमेटिक आप टोटल सेल्स लिखो 5 हो गया। यहीं पर अगर आप चेंज करके प्राइस करोगे 3 हो गया। यही तो चाहिए हमें इस 4 वाली जगह पे। अगर मैं इसे हटा दूं और ये लगा दूं, देखो प्रोडक्ट नेम आ गया, प्रोडक्ट नेम टोटल सेल्स। यस। तो हमें ये क्यों सेलेक्ट करो, अब लगाऊंगा इक्वल टू एच लुकअप, या रहने देता हूँ इसको, नीचे लिखता हूँ इक्वल टू एच लुकअप, लुकअप वैल्यू ये टेबल एरे, ये कंप्लीट टेबल एरे। देन इसके बाद हम कॉलम इंडेक्स में लगाएंगे मैच और बोलेंगे इस टोटल सेल्स की पोजीशन नंबर आप बता दो इस रेंज में कहां पर है। तो मैच का 0 ब्रैकेट क्लोज, कॉमा एच लुकअप का 0 ब्रैकेट क्लोज। तो ये है लुकअप वैल्यू, ये है टेबल एरे, ये हो गया रॉ इंडेक्स नंबर जो 1 2 3 4 काउंट करके बताएगा, एंड 0 फॉर एग्जैक्ट मैच। देखो तो चेंज हो रहा है। ओके यस सर। ओके, बहुत बढ़िया। अब इस फॉर्मूले के साथ एक प्रॉब्लम और है। प्रॉब्लम क्या है देखो, इसका सॉल्यूशन कम बताते हो, प्रॉब्लम ज्यादा बताते हो। प्रॉब्लम क्या है, इन केस अगर मैं कोई आईडी और लिखता हूँ, PUR 1005, PUR 1007, PUR 1002, और मैं यहाँ पे ड्रैग करूंगा तो यहाँ पर NA नॉट अवेलेबल आ रहा है। रीजन क्योंकि रेंज हिल रही है, देखो कहाँ रेंज पहुंच गई, ये देखो कहाँ पे। तो इसका दो तरीके हैं, अभी हम करेंगे विद सेल रेफरेंस, फिर करेंगे विदाउट सेल रेफरेंस। तो देखते हैं, इक्वल्स टू एच लुकअप, लुकअप वैल्यू सेलेक्ट किया, इसको फ्री रहने दो, इसको लॉक नहीं करेंगे। ये सेलेक्ट करेंगे अपनी टेबल, और ये हमारा कंप्लीट इसी में से डेटा चाहिए, तो ये कहीं हिलना नहीं चाहिए, इसलिए हम इसे करेंगे लॉक। लॉक करने का शॉर्टकट F4 कीबोर्ड में। देन इसके बाद लगाएंगे मैच, और ये मेरा प्रोडक्ट नेम है, इसको भी करेंगे हम लॉक, और इसकी पोजीशन नंबर यहाँ पे जाननी है। लॉक इट, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, कॉमा 0 एच लुकअप का ब्रैकेट क्लोज, हिट एंटर, और ड्रैग करोगे तो देखो सभी का यहाँ पर वैल्यू निकल के आ गया। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है बताओ। हेलो, हाँ जी सर, टेबल को नेम देना। हाँ टेबल को नेम देना। कैसे होगा देखो, कॉपी पढ़ा दो। पेस्ट। अब देखते हैं इसको। सबसे पहले मैं यहाँ पर जाके इन भाई साहब टेबल को नेम दे देता हूँ। सेलेक्ट दिस, कंट्रोल वन बता रहा हूँ, कंट्रोल A सेलेक्ट ऑल, और यहाँ पर मैं देता हूँ टेबल डेटा, ऐसे टेबल डेटा एंटर करना जरूरी है। तो ये पहली रेंज हो गई। दूसरी रेंज मैं ये देता हूँ, इसको देता हूँ लुकअप डेटा। ठीक है, तो दो रेंज आ गए। अब देखना मजेदार चीज, इक्वल टू एच लुकअप, लुकअप वैल्यू ये सेलेक्ट किया और हमारा टेबल डेटा सेलेक्ट किया, हो गया टोटल टेबल डेटा सेलेक्ट। फिर लगाया मैच, इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको लॉक करना जरूरी है कि उसी की ही पोजीशन नंबर निकालें। देन उसके बाद लुकअप डेटा, कॉमा 0 मैच का, कॉमा 0 एच लुकअप का, एंड एंटर करेंगे, आउटपुट निकल के आ जाएगा। डन, यस सर। ठीक है। अभी इसमें कुछ पूछना है पूछो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सर ये तो वी लुकअप की तरह ही है हाँ मतलब जी, ऑलमोस्ट। सर ये वी लुकअप की तरह ही है ऑलमोस्ट। हाँ आपने लॉजिकल फंक्शन अभी नहीं पढ़े ना। नो सर। लॉजिकल फंक्शन नहीं में पिवट हो गया, पिवट टेबल, हाँ जी सर, हो गई थी। पिवट टेबल, हाँ जी। स्लाइसर, टाइमलाइन, ये सब नहीं। है। नो सर, से बेसिक कराया था आपने। बेसिक कराया हुआ ना, ठीक है ठीक है। एक बार फिर पूरा रिकैप कर लेंगे। ठीक है, सो
आगे बढ़ते हैं। ये हो गया ये। अब आप मुझे ये बताओ कनुप्रिया कि इसके अंदर जो मेरे पास एक टेबल है, अब अगर देखो तो ये टेबल 1 है और ये टेबल 2 है ना। हाँ जी। मैं लिख लिख भी देता हूँ, टेबल टेबल 1 और टेबल 2। आप बताओ इसमें कैसे क्या फॉर्मूला लगाओगे जिससे मुझे कार्ड नंबर के बेस पे सैलरी मिल जाए। मुझे सर चैट बॉक्स में ड्रॉप करो। ओके सर। सर आपकी स्क्रीन आज शेयर हो गई है। सर आर यू देयर? हाँ जी, सर क्या आर करें? सर आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है। अब है? नो सर। ऐसे कैसे हो गया? अभी यस सर नो। ठीक है। सर मैंने भेज दिया है आपको। एच लुकअप ई का लगाया है। चलो देखते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं। नहीं
कॉपी पेस्ट तो होगा नहीं, उसका रीजन ये है कि इसमें सेल रेफरेंस नंबर नहीं डाला हुआ है मैंने। सैलरी पे नंबर नहीं डाला। जैसे मैंने वहां पर लिख दिया लुकअप वैल्यू में आपके पास आ जाएगा B14। तो एक काम करता है, ठीक है मैं समझ गया, आपने लुकअप वैल्यू लिख दिया है और टेबल वन लिख दिया है। मेरे साइड में लुकअप पेस्ट कर वैल्यू देता हूँ। हाँ अब बताओ, इक्वल्स टू एच लुकअप लगाया आपने, फिर से एच लुकअप लगाया, फिर आपने लुकअप वैल्यू सेलेक्ट किया है ना, MT1008 है, आपने टेबल कोमा सेलेक्ट किया, देन उसके बाद टू लिखा, कॉमा जीरो ब्रैकेट क्लोज, फिर टेबल टू में गए, और फिर इसके बाद थ्री सैलरी लिया, कॉमा जीरो लगाया, ब्रैकेट क्लोज, हिट एंटर, आउटपुट आ गया। अरे वाह। तो डबल एच लुकअप कैसे लगता है, सबसे पहले हमने क्या करा इसमें, कॉमन देखा दोनों हमने में। दोनों में कॉमन देखा, दोनों में कॉमन निकला नेम। फिर हमने लगाया कि भाई पहला एच लुकअप सैलरी के लिए, दूसरा एच लुकअप नेम के लिए, कार्ड नंबर के बेस पर टेबल वन से सिटिंग सेकंड रॉ से नेम निकाल लिया, और जो नेम निकला है उसको नेम के बेस पे फिर सेकंड सैलरी। से थर्ड रॉ से नेम सैलरी निकल के आ जाए। नाइस। चलो बढ़िया, गुड। अब यहाँ पर जो हमारे पास ये प्रोडक्ट आईडी थी, अब मैं क्या चाहता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। एक मिनट, इसे हम डिलीट कर देते हैं। ये जो प्रोडक्ट आईडी है वो है कुछ इस तरह से, प्रोडक्ट, और यहाँ पर मुझे चाहिए उसकी सैलरी। फॉर्मेट पेंटर, क्लिक ऑन इट, सॉरी, फॉर्मेट पेंटर। अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पर क्या क्या फॉर्मूला लगाएंगे और कैसे लगाएंगे। प्रोडक्ट आईडी के बेस पे हमें चाहिए। एक मिनट, स्क्रीन चली गई सर आपकी। अभी विजिबल है। एक यस सर। मिनट, अब बताओ। आ गया। प्रोडक्ट आईडी के बेस पे सेल्स निकालना है, सैलरी। सर सैलरी तो कॉलम में ही नहीं है, टेबल की हेडिंग ही नहीं है सैलरी तो। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। सर हेलो। अब आ रही है? हेलो। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है, कुछ सेकंड रुक जाओ। हाँ अब आ रही है। हेलो। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, अब बताओ। सर मैं ये कह रही थी कि प्रोडक्ट आईडी के बेस पे सैलरी के लिए आप कह रहे हो, लेकिन सैलरी तो जो मेन टेबल है उसी में नहीं है। सॉरी, सैलरी नहीं, टोटल सेल्स है। इक्वल टू एच का। इक्वल्स टू, पहले हम टेबल को नेम दे देंगे, वो बेस्ट रहेगा। सेलेक्ट किया, टेबल को नेम, मैं टेबल दे देता हूँ ना, या डेटा दे देता हूँ। एज यू विश। ठीक है। देन नाउ अप्लाई कर सकते हो फॉर्म में। इक्वल टू एच लुकअप,
then look up value, that is PUR1001, है, ठीक है। comma, हम्म। table array which is uh, table, क्या लिया था आपने? डेटा, ठीक है। डेटा कॉमन, मतलब कि आपको चाहिए क्या, टोटल सेल, तो हम्म। टोटल सेल के लिए हम मैच फंक्शन भी लगा सकते हैं। हम्म। इसमें से हमें टोटल सेल लुकअप वैल्यू, टोटल सेल दैट हम्म। इज C8, हम्म। कोमा, उसमें से जो हेडिंग है आपकी उसको सिलेक्ट कर लेंगे, हम्म। लेकिन हाँ हो गया। इसके बाद इसका 0, 0, ठीक है। एंटर। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा आउटपुट आ रहा है ना, ये देखो। नहीं आएगा क्यों? क्योंकि हमने टेबल को लॉक नहीं किया है। टेबल तो ऑलरेडी नेम दे रखा है। हाँ वो, हाँ राइट, एक सेकेंड में बताती हूँ आपको, क्योंकि एक सेकेंड, इसमें वो फिक्स होगी हमारे पास कॉलम्स, क्योंकि जो प्रोडक्ट आईडी है मतलब कि डाउन तो जानी चाहिए, लेकिन कॉलम साइड मूव नहीं होनी चाहिए, हम्म। तो कॉलम को हम लॉक कर देंगे। कॉलम को लॉक कर देंगे। A9 जो हमारे पास है उसमें सिर्फ A को लॉक कर देंगे, 9 को ओपन छोड़ देंगे। ठीक है। एंटर। नहीं हुआ। नहीं हुआ। हम्म। एक बार प्लीज दोबारा जाना उस पर, क्यों ऐसा? क्योंकि हम सॉरी, मैच में B8 का है, क्योंकि वो जो टोटल सेल्स है हमारे पास हमें उसको फ्रीज करना है एक्चुअली। पूरा। यस सर। अब आ जाएगा। अब अगर मैं ये बोलूं, अब बताओ क्या बताऊँ? ये एरर को कैसे हैंडल करेंगे? इफ एरर से, या तो इसमें फंक्शन, इसमें है ही नहीं प्रोडक्ट आईडी empty1011, इसी वजह से ये एरर मैसेज आ रहा है, हम्म। तो हम आगे इफ एरर लगा देंगे। यहाँ पे। यस, इफ ठीक है। एरर, हम्म। फिर नीचे ब्रैकेट के प्लस जीरो के आगे अगर एरर आता है तो आपको क्या रखना है, इन्वर्टेड कोमा में स्पेस भी रख सकते हैं, डैश भी रख सकते हैं, अदरवाइज मैं कुछ भी नहीं रखूंगा। इन्वर्ट कॉमा स्टार्ट, इन्वर्ट कॉमा क्लोज। ठीक है, नथिंग। स्पेस देंगे तो फिर स्पेस आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ एरर का मतलब भी समझ लेते हैं। हमारे पास कुछ एरर्स होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास एक होता है नेम एरर, एक होता है डिव एरर। मुझे बताना कि कौन सा एरर कब लगता है। एक आता है रेफ एरर, एक आता है वैल्यू एरर, एक आता है, और कौन सा एरर देखे आपने? स्पेल एरर। एन एरर, स्पेल एरर, और यही देखे मैंने। ये देखे हैं। हम्म। चलो एक काम करते हैं, गूगल कर लेते हैं, है ना। एरर लिस्ट इन एक्सेल। लो मिल गए। एन ए हो गया, नेम हो गया, वैल्यू हो गया, रेफ हो गया, डिव, एश डिव डिवाइड बाय जीरो, ऐसा आप और लिख चुके हो सर? एक ही आता है, हैश 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 हैश, इस तरह से आता है। फिर सर नल। लेकिन ये तो तब आता है ना कि जब हमारे पास विड्थ कम होती है। तो इन सभी एरर के तो मतलब समझेंगे हम यहाँ पे। ओके ओके। नम एरर, स्पेल हो गया, फिर इसके बाद
calc, CALC. ये भी देखा। देन फील्ड एरर, ब्लॉक्ड एरर, ये बहुत कम आते हैं वैसे, ब्लॉक्ड वगैरह। और एक और एरर आता है जो इसमें नहीं आ रहा है, टू मैनी आर्ग्यूमेंट्स, बॉक्स में लिखा हुआ टू मैनी आर्ग्यूमेंट्स, जैसे मैं लिखा था वी लुकअप लगाया मान लो, तो ये आपने कहा लुकअप वैल्यू एच लुकअप लगाना, सॉरी इक्वल एच लुकअप लगाया, फिर लुकअप वैल्यू, फिर आपने लगा टेबल एरे, फिर दिया 3 कॉमा, फिर दिया 0, फिर दे दिया कॉमा, कुछ भी एंटर करोगे तो आएगा यू हैव एंटर टू मैनी आर्ग्यूमेंट्स। यस सर। ठीक है, एक और होता है फ्यू आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, अब इन एरर का अगर मतलब देखें यहाँ पर एक एक करके, तो एन ए मतलब कह रहा है नॉट अवेलेबल, और कहता है कि द फॉर्मूला कैन नॉट फाइंड द रिक्वेस्ट वैल्यू कॉमनली वैल्यू को, कॉमनली हम ये वैल्यू को बैचलर के अंदर देखते हैं। कहने का मतलब मोटी मोटी बात ये है, एन ए का मतलब होता है नॉट अवेलेबल, मतलब अभी हमारे पास एम्प्टी, जो अगर मैं इफ एरर इसमें से हटा दूं और यहाँ पे जाके मैं दिखाऊं तो एन एरर मिलने वाला एम्प्टी 1001, ये इसके अंदर है ही नहीं, नॉट अवेलेबल। तो जब जिस चीज़ को ढूंढ रहे होते हो वो अवेलेबल नहीं होती है, तो वहाँ पर एन एरर आता है। ठीक है, तो एन एरर का मतलब क्या है, हमारा फॉर्मूला गलत नहीं है, बट जो हम ढूंढ रहे हैं वो अवेलेबल नहीं है। बट इसी वजह से समटाइम्स हमारा फॉर्मूला भी गलत हो जाता है, यानी कि जब कई बार हम पहले कॉलम से सेलेक्ट नहीं करते हैं या फर्स्ट रो से सेलेक्ट नहीं करते हैं, या हम जो सेलेक्ट कर रहे हैं वो उस पहली रेंज या फर्स्ट कॉलम में हमें वो लुकअप वैल्यू है ही नहीं, हमने गलत जगह से सेलेक्ट कर रखा है, तो ऐसे केस में भी एन एरर मिलता है। ठीक है, दूसरा वी हैव नेम एरर। नेम एरर, एक्सेल डजंट रिकॉग्नाइज टेक्स्ट इन फॉर्मूला। ठीक है, बेसिकली या आपके पास यूजली टाइपो हो जाता है। कहने का मतलब है नेम एरर तब आता है जब आप किसी फंक्शन का नेम गलत कर देते हो। ठीक है, टाइपो जो कि उसने लिखा हुआ था, और दूसरा ठीक है फंक्शन नॉट एग्जिस्ट। एग्जाम्पल, अगर मैंने लिखा सूरज लिखूंगा तो नेम एरर ही आएगा। अगर मैंने लिखा वी लुकअप की स्पेलिंग गलत कर दी, जैसे वी लुकअप इस तरह से कर दिया, तब भी नेम एरर ही आएगा। ठीक है, तो इस नाम से कोई फंक्शन होते ही नहीं है, या टाइपो एरर हमने कर दिया। फिर वी हैव थर्ड इनवैलिड वैल्यू। द फॉर्मूला इंक्लूड्स द अनएक्सपेक्टेड टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स ट्राइंग टू ऐड टेक्स्ट टू नंबर। ठीक है, तो बेसिकली क्या कह रहा है, वैल्यू एरर का मतलब है कि जब आप अनएक्सपेक्टेड आउटपुट को लाने की कोशिश करते हो कि भाई काम करो सूरज प्लस 100 ऐड कर दो, तो यहाँ पर ये वैल्यू एरर दे देगा कि भाई ऐसा कोई वैल्यू बन ही नहीं सकता, टेक्स्ट नंबर को जोड़ ही नहीं सकते हो, या ऐसा कुछ भी जो ट्राई कर रहे हो बट उसका कोई पॉसिबल वैल्यू है ही नहीं, तो ऐसे केस में हम वैल्यू एरर देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं लिख देता हूँ इक्वल्स टू सूरज प्लस 100। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू एरर मिलेगा, इनवैलिड वैल्यू बेसिकली। रेफ एरर मतलब होता है रेफरेंस एरर। रेफरेंस एरर का मतलब क्या होता है, जब आप कोई रेफरेंस गलत, फॉर एग्जांपल द फॉर्मूला रेफरेंस सेल, इस तरह समझो कि आपने ना कोई रेंज दे रखी हो, ऐसे ये चलो यही समझ लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर जाके ये डिलीट ही कर दूं, तो यहाँ पर हमें क्या मिला, रेफरेंस एरर, कि भाई आपने जो रेंज दे रखी है, ये जो रेंज दे रखी है वो है कहाँ, वो रेंज ही नहीं है। तो जब वो रेंज अवेलेबल नहीं होती तो वहाँ पे रेफरेंस एरर आ जाता है, जब हम रॉन्ग रेफरेंस दे देते हैं। ठीक है, तो जब भी आप इतने सारे फॉर्मूले लिखते हो और ये एरर आ जाए ना, तो ये मत समझना कि पूरा फॉर्मूला चेक करने की जरूरत है। हर एक फॉर्मूला, हर एक एरर आपको कुछ बताता है। नेम एरर से आते ही भाई कुछ ना कुछ आपने फंक्शन के नेम में गलती कर दी, अब फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा। डिव एरर आता है जब आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हो, तो डिव एरर आता है, यानी कि कोई नंबर डिवाइड बाय 0, तो आपको मिलेगा डिव एरर। स्पेल एरर बेसिकली आता है जब आप कोई चीज ओवर राइट कर देते हो। क्या कर देते हो, ओवर राइट। ओवर राइट का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं इस वाले वैल्यू को कॉपी एंड एज अ ट्रांसपोज पेस्ट कर देता हूँ। अब मैंने लगाया यहाँ पर एच लुकअप, लुकअप वैल्यू मैंने पूरी सेलेक्ट कर ली, कॉमा टेबल एरे मैंने पूरा सेलेक्ट कर लिया,
एंड देन उसके बाद 5,0 एंड एंटर करा। तो फॉर्मूला सिर्फ मैंने एक ही जगह लगाया, नीचे तक ऑटोमेटिक वैल्यू आ गई। लेकिन अब अगर मैं इसमें कहीं पर भी कुछ लिखने की कोशिश करूंगा ना, ऑटोमेटिक ऊपर स्पेल एरर आ जाएगा, क्योंकि वो यहाँ तक रेंज है। तो आपने ओवरराइट करने की कोशिश करी तो स्पेल एरर। ये तब आता है जब कॉलम विड्थ प्रॉब्लम होती है ना, प्रॉब्लम विद कॉलम विड्थ। फिर नल। अब यहाँ पर हमारे पास नल एरर है। क्या कह रहा है बेसिकली, जब दो रेंज एक आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हो, ठीक है, या कोई मिसिंग सेपरेटर हो, तो ऐसे केस में नल एरर आता है। नम एरर बेसिकली नंबर एरर है, जिसमें इम्पॉसिबल कैलकुलेशन करते हो, स्क्वायर रूट वगैरह निकाल रहे हो, तो नम एरर आता है। इसी वजह से हम नल एरर, नम एरर और कैल्क एरर थोड़ा सा कम देखते हैं। कैल्क एरर बेसिकली कैलकुलेटर वगैरह हो गया कि एम्प्टी रॉ के साथ आप कोई कैलकुलेशन करने की कोशिश कर रहे हो। टू मैनी आर्ग्यूमेंट्स बेसिकली होता है जब आप कोई चीज़ लगा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने एच लुकअप लगाया था तो इक्वल टू एच लुकअप लगाया, लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करी। अब मान लो एक कॉमा था, आपने यहाँ पे दो कॉमा दे दिए जिसकी जरूरत थी ही नहीं, और फिर जाके आप टेबल एरे दे रहे हो, और फिर इसके बाद आप 2 दे रहे हो, फिर 0 दे रहे हो, एंटर करोगे तो टू मैनी आर्ग्यूमेंट्स ही आएंगे। रीजन, क्योंकि आपने कॉमा एक्स्ट्रा ऐड कर रखे हैं। और टू फ्यू आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है जितने आर्ग्यूमेंट चाहिए आप वो भी नहीं दे रहे। इक्वल टू एच लुकअप, लुकअप वैल्यू सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट किया, एंटर करोगे तो मिलेगा टू फ्यू आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, तो टू फ्यू आर्ग्यूमेंट्स का मतलब है इसलिए आपने पूरा सिंटेक्स कंप्लीट नहीं किया है। और टू मैनी आर्ग्यूमेंट्स का मतलब है आपने सिंटेक्स से बाहर जाके कॉमा लगाना स्टार्ट कर दिया। तो बेसिकली ये एरर के मीन होते हैं अपने अपने। तो जब भी जो एरर आए तो फोकस ऑन दैट कि डिव एरर मतलब भाई कुछ ना कुछ हमारा जीरो से या ब्लैंक सेल से डिवाइड हो गया है, रॉन्ग रेफरेंस आ गया है, नेम में टाइपो हो गया है, या फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, स्पेल में ओवरराइट हो गया है, ठीक है, एन मतलब नॉट अवेलेबल हुआ है। तो इस तरह से हमारे सारे काम होते हैं। ठीक है। ओके सर। अच्छा, इसमें से कौन कौन से एरर पहले से पता थे? स्पेल एरर का पता था मुझे। इसके पता था पहले? हम्म। रेफरेंस का पता था मुझे। हम्म। और हैश वाला जो था एक्स का पता था, हम्म। कॉलम विड्थ वाला। हम्म। डिव एरर का पता था। ओके, डिवेलप पता था। हम्म। ओके, आई थिंक ये क्या नाम है, स्प्लिटर तो आई थिंक मैंने बता दिया, मतलब वी लुकअप वाले में बताया था मैंने। नहीं, आपने नहीं बताया था एक्चुअली, मैंने एक्सपीरियंस किया था इसे। अच्छा, हम्म। नाइस। और अभी काम में कुछ हेल्प हो पा रही है अभी, मतलब अभी लग रहा है कि नहीं अभी और बहुत कुछ है? सर मुझे मतलब रिपोर्टिंग में प्रॉब्लम अभी भी आ रही है। उसका रीज़न ये होता है कि जैसे मैंने पाइवेट बना ली, ठीक है, उसके बाद जब मैं ईमेल पे उसको रिपोर्ट करती हूँ तो वो जो फॉर्मेटिंग होती है ना, बेसिकली तो वो मतलब एक रिप्रेजेंटेबल नहीं होती है। तो हम्म। मतलब कि जैसे हमारे मैनेजर होते हैं ना, यार तूने यहाँ पर मतलब कि जो इसके कॉलम विड्थ थे, ये मतलब ये थोड़ी बड़ी कर दी, इसको छोटी कर दी, अगर इसको ऐसा करती तो ज्यादा बेस्ट लगता, जो मतलब ये चीजें प्रॉब्लम कर रही है। जैसे प्रेजेंटेशन वे प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, जैसे मैंने बट पाइवेट बना ली और वहां से मैंने मतलब कि क्या किया, पाइवेट को कॉपी करके वैल्यू में पेस्ट कर लिया। देन उसके बाद जो मैं फॉर्मेटिंग करती हूँ ना, तो मेल वहां के अंदर, मेल के अंदर। नहीं, एक्सेल से ही करेंगे ना, मतलब पहले एक्सेल बना देंगे, वहां पर तो जाकर के अच्छा। पेस्ट करना होता है। तो हम्म। जैसे उसके अलाइनमेंट है, हम्म। तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम कर रही है। तो ये मतलब बेसिकली ये हो रहा है कि जो हमारा सीनियर को जिस तरह से रिपोर्ट चाहिए वो नहीं हो पा रही। राइट। ओके, तो इसमें मेरे साइड से क्या इनपुट में चाहिए होगा जब तो करते करते आएगा? मतलब मैं आपसे ये मतलब एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि अगर मान लो आप मुझे ये चीज बता दो कि मैंने एक टेबल है, ठीक है, हम्म। अब होता क्या है, मेरे पास एक शीट पे बहुत सारा डेटा है, हम्म। ठीक है, और जब मैं उसको सेम शीट पे पाइवेट अप्लाई करती हूँ तो हम्म। किसी किसी में क्या होता है कि कॉलम सॉरी रो की जो हाइट होती है वो बहुत बड़ी हो जाती है। हाँ हाँ। अगर और अगर आप उसको ओल्ड एच ओ ए एच ओ आई कुछ भी कर लो, लेकिन वो नहीं होती है मैनेज। या तो हम्म। आप एक एक को जाकर के मतलब उसे एडजस्ट करो, लेकिन वो हम्म। तब भी अच्छे से नहीं हो पाती है। हाँ जी। तो वो प्रॉब्लम हो रही है मुझे, अगर आप मतलब उसे। आप कह रहे हो कि पिवट टेबल है, पिवट टेबल को एज अ वैल्यू पेस्ट किया, वैल्यू पेस्ट करने पे कॉलम वेट सारी हिल जाती हैं बिकॉज साइज सेम नहीं हो सकता साइज, है। जैसे मान लो एक प्रोसेसर का नेम है, एक प्रोसेसर है फॉर एग्जांपल तनु, और हम्म। एक प्रोसेसर है मनीष कुमार सिंह, हम्म। ठीक है,
तो जब मैंने मनीष कुमार सिंह और तन्नू को पाइवेट टेबल में किया तो हो सकता है कि उसने रैप टेस्ट कर दिया हो। जब मैंने वहां पर पेस्ट किया तो जब मैं रैप टेस्ट करती हूँ तो जो क्या कॉलम बोलते की बढ़ जा रही है। हैं, हाँ, तो तन्नू की तो कितनी रही, लेकिन हाँ। जो मनीष कुमार सिंह है उसकी जो कॉलम विड्थ है वो बढ़ गई। हम्म। तो जब मैं ईमेल पे रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो वो ये चाह रहे हैं कि मेरे जितने भी कॉलम्स एंड रोज हैं वो सब इक्वल आए, ये नहीं कि सब हिले हुए हो। मैं करती भी हूँ बट मतलब बहुत तो टाइम लगता एक्चुअली ना, आप पता है जो आप शॉर्टकट बोल रहे हो, तो है। वो ना ऑटो फिट के हैं। यहाँ पर मैं आपको चलो एक हिंट देता हूँ। वो सारे ऑटो फिट के हैं, मतलब जितनी उनको जगह चाहिए वो उतनी जगह ले लेते हैं। हम्म, यहाँ पर ऑटो फिट ना करके आप बेसिकली क्या करो, सभी रेंज को एक साथ तो सेलेक्ट कर सकते हैं ना, सभी हम्म, कॉलम्स को या सभी रोज को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। हाँ जी। फिर एक जैसे तन्नू वाला आपने बताया, तो तन्नू को जितना स्पेस चाहिए उतने पे जाके मैनुअली एक हल्का सा ड्रॉप करो, ड्रैग करके, और छोड़ दो, वो ऑटोमेटिक उतने में जाके एडजस्ट हो जाएंगे। सर नहीं होता, वो करके देखा था मैंने। अच्छा चलो, फिर अगली क्लास में यही करते हैं फिर हम, है ना? श्योर सर। चलें? नेक्स्ट क्लास कब है? कल। टाइमिंग? टाइमिंग ये, क्योंकि कल मेरा फैमिली टाइम है, तो टाइमिंग मुझे चेक करके बताना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एक दिन मिलता है तो उसमें ये हो जाता है कि हो जाता है। लेकिन मैं आपको कल, क्योंकि कल की कैंसिल करी थी ना मैंने, परसों परसों की कल की, दोनों। तो नहीं नहीं, एक हाँ और जी, हाँ जी सर। यही कैंसिल हुई। थर्सडे को भी नहीं हुई थी, फ्राइडे को भी नहीं हुई थी। नहीं, फ्राइडे वाली तो ऐसे भी नहीं, मतलब मैंने ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे दी है ना आपको, थर्सडे वाली नहीं हुई है। हम्म। अच्छा ठीक है ठीक है। आप आपकी क्या नाम है, रिकॉर्डिंग मैंने एक उधर क्या नाम, यूट्यूब पे डाल दी, देखी थी आपने? वी लुक अप। हाँ, वीलुको वाली, ये वाली भी डाल दूं? एज यू विश। देख लो, फिर बाद में आप बोलोगे नहीं सर अब मेरे को रॉयल्टी चाहिए जो कमाई हो रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मेरा तो यही है कि हाँ, हर एक बच्चे को सीखना चाहिए। क्यों मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए। ओके, अब बाकी ये जो लास्ट वाला पार्ट है जो आपने मुझे बोला है, ये रखना है या ये भी काट के मतलब काट के डालूं तब? ये कॉलम विड्थ वाला? हाँ, जो आपने जो प्रॉब्लम बताई है ये मैं डालूं या इसको काट के डाल ये दूं? तो कट ही कर दो, ये तो मतलब फिर सॉल्यूशन नहीं मिला ना, सिर्फ ये तो प्रॉब्लम है। हाँ, तो इसका प्रॉब्लम फिर अगली वीडियो में देखेंगे ना वो। ओके। अच्छा, समझ गई। चलो ठीक है, फिर क्या नाम, हम कल देखते हैं, कल करेंगे। चलो, ओके, बाय बाय। बाय सर, थैंक यू। और फाइल मैंने अपलोड कर दी है, देख लेना। हाँ जी सर, देखा मैंने, आज स्टार्टिंग में कर दी थी आपने। ठीक है, ओके। ओके सर, थैंक यू।